बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष जब भी कोई कार्य करते हैं, किसी गुरुमुख प्रेमी को चिताने के लिए जगाने के लिए पहुंचते हैं, कोई लीला रचाते हैं, तो साथ के साथ वहाँ की धरती को भी, उस धरती के भी भाग जगाते हैं। उस धरती पर कोई ना कोई लीला रचाते हैं, कोई आश्रम बनाते हैं, गुरुमुख प्रेमियों को एकत्र करके कुछ नई रूहों को जगा करके उन्हें मिलजुल कर सेवा में लगाते हैं। केवल एक के माध्यम से अनेक कार्य करते हैं। महापुरुषों का मिशन केवल धरती को बसाना ही नहीं होता, बल्कि पग पग पर सेवकों को भटकने से बचाना होता है। सदा सावधान और सतर्क रहने के लिए सत्य मार्ग दिखाना होता है। अपनी अलौकिक लीला दिखाकर उन्हें आध्यात्मिकता की बुलंदियों तक पहुंचाना होता है। महापुरुष समय समय पर गुरुमुखों को कर्तव्य सेवा का बोध करवाने हेतु अनेकों ऐसे समागम रच दिए हैं। एक बार श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने, रात्रि का समय था और आप ग्वालियर में विराजमान थे। ग्वालियर से एक भगत जी को मुरैना भेजा और कहा कि वहाँ जो महात्मा जी हैं मुरैना में, महात्मा अनंत श्रद्धानंद जी, उनसे जाकर कहो कि 50-60 गुरुमुखों के नाश्ते का प्रबंध करें। काफ़ी पुरानी ये लीला है। उन दिनों फोन की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। और ये आश्रम मुरैना का, जहाँ महात्मा अनंत श्रद्धानंद जी रहा करते थे, देखभाल करते थे आश्रम की, ये आश्रम भी उस समय एक सुनसान जगह पर था। पहल जितने भी आश्रम बने हैं श्री दरबार के सुनसान इलाकों में, जंगलों में, शहर से दूर, आबादी से दूर, जहाँ सन्नाटा हो, एकांत प्रिय वातावरण हो। और ये मुरैना का भी आश्रम उस वक़्त ऐसी जगह पर था कि आसपास कोई नज़दीक में दुकान नहीं थी कि आसानी से कोई सौदा लाया जा सके, ना कोई आसपास कोई मकान थे कि जल्दी से किसी को आवाज़ देकर बुला लिया जाए, और ना ही उन महात्मा जी के पास कोई उस समय सेवादार था। और श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का आदेश आ गया। श्री गुरु महाराज जी ने जो भगत जी को भेजा कि
महात्मा जी को जाकर कहो कि नाश्ते का प्रबंध करें सुबह के लिए, और ये रात का समय था। तो भोजन सामग्री लाने के लिए दुकानें बहुत दूर थी। महात्मा जी श्री आज्ञा को सुनते ही जैसे भी वो भगत जी पहुँचे श्री गुरु महाराज जी का संदेश लेकर के, तो महात्मा जी आज्ञा सुन कर के उस वक़्त रात का 1 बज रहा था। लगभग 1 बजे शहर की ओर, वहाँ जंगल से नगर की ओर चल पड़े, जिस भी साधन से गए हों। और रास्ते में सोच रहे हैं कि इस समय मेरा आश्रम से बाहर निकलना ठीक है या ठीक नहीं है, मुझे सामान इस वक्त कहाँ से मिलेगा। सोचो 1 बजे रात को कोई अचानक से इस प्रकार सामान लेने जाता है। लेकिन महापुरुषों की लीलाएं हम तुच्छ बुद्धि जीव कहाँ समझ सकते हैं, लेकिन जो इतना समझते हैं कि श्री गुरु महाराज जी का जो हुक्म है, जो आज्ञा है, वो हमारे लिए सुखदायी है। महात्मा जी सोचते हुए जा रहे हैं कि सामान कहाँ से मिलेगा इस वक्त। मन में भय भी है कि कहीं कोई चोर डाकू रास्ते में मिल गया तो मेरा काम ही तमाम न कर दे। अंतर प्रेरणा ने झकझोर कर रख दिया। फिर महात्मा जी के अंदर एक शुभ विचार आया कि गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। ये विचार पक्का हो गया कि मेरे गुरु महाराज जी सर्व समर्थ हैं, कण कण में विराजमान हैं, हर जगह हैं वो। वहाँ ग्वालियर में भी हैं, यहाँ मुरैना आश्रम में भी हैं, मेरे साथ भी हैं। और नाम शब्द का सुमरण करते हुए 1 बजे से चले हुए 3 बजे शहर में पहुँचे। और वहाँ एक आटा चक्की की दुकान का दरवाज़ा खुला हुआ, उनको पहले से दरवाज़ा खुला हुआ मिला। दरवाज़ा आटा चक्की का खुलवाने की नौबत नहीं आई कि सामान कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखो श्री गुरु महाराज जी की लीला की आटा चक्की का दरवाज़ा ही खोल कर रख दिया। महात्मा जी ने चक्की के अंदर, दुकान के अंदर थोड़ा अंदर झांक कर आवाज़ लगाई तो वो चक्की वाला अचकचा कर उठ गया, घबरा गया और कहने लगा कि दरवाज़ा दुकान का कैसे खुल गया, अंधेरा था, कौन है, ऐसा कहने लगा। तो महात्मा जी ने कहा कि घबराओ नहीं, मुझे अभी इस समय आटा चाहिए। तो दुकान वाला सोचने लगा कि हो सकता है कि संत सेवा का कार्य करने के लिए भगवान ने कोई करिश्मा किया हो, तो उसकी घबराहट दूर होगी, जान में जान आ गई। कहने लगा कि महाराज जितना चाहो ले जा सकते हो आटा। उसके पास 10 किलो आलू भी पड़े थे, वो भी उसने दे दिए। अब महात्मा जी के पास कोई सवारी नहीं थी, ऐसे ही चल कर आए थे, तो कोई सवारी का प्रबंध नहीं था और खुद ही सामान उठाकर आश्रम की ओर चल दिए। फिर दोबारा घी मसाले आदि लेने के लिए गए तो वापस पहुंचने में देर हो गई। और श्री गुरु महाराज जी महाप्रभु पंचम पातशाही जी लगभग 7 बजे सुबह मुरैना आश्रम पर पहुंच गए।
और श्री गुरु महाराज जी की श्री कार के पीछे पीछे आधा घंटा बाद बस और पिकअप भी पहुंच गई। गुरुमुख प्रेमी सवारियों से पिकअप से बस से उतरकर आंगन में बैठ गए। आपने कमरे से बाहर आकर देखा कि सब खाली बैठे हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी जो पहले आ गए थे सबसे कमरे में विराजमान थे। तो जब बस और पिकअप आई और खाली हो गई, गुरुमुख प्रेमी बरामदे में आंगन में बैठ चुके थे, तब श्री गुरु महाराज जी अंदर से बाहर आकर के देखने लगे। क्या देखते हैं कि सब गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। एक कमरे के लिए दोबारा निर्माण करने के लिए उसका मलबा छोटी छोटी ढेरियों में पड़ा था। तो गुरुमुखों को उस मलबे को एक जगह इकट्ठा करने का आदेश दिया और कुछ गुरुमुखों को साथ लेकर लंगर बनाने वाली जगह की ओर चल दिए। श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही जी स्वयं आप, और वहाँ पर आलू, आटा और लकड़ियाँ मौजूद थे। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि रोटी बनाने की सेवा शुरू करो। आप समझ रहे थे कि महात्मा जी को देर रात्रि को संदेशा मिलने के कारण अभी तक सामान इकट्ठा नहीं हो पाया है। श्री गुरु महाराज जी विचार करने लगे। तो इस प्रकार कुछ गुरुमुख आटा गूंद कर रोटी बनाने में लग गए। कुछ गुरुमुखों ने आपके आदेश अनुसार पानी में आलू उबालने रख दिए और इतने में महात्मा जी भी सारा सामान लेकर के आ गए। तो श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने अपने कर कमलों से ही पतीले में घी और मसाले डाले, प्याज और टमाटर भी काट कर डाले। महात्मा जी ने दंडवत करके क्षमा मांगी और विनती की कि आज तो सब्जी का कोई स्वाद नहीं होगा, क्योंकि मसाला बनाए बिना सब कुछ कच्चा ही डाल दिया है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, पंचम पातशाही जी ने, कि महात्मा जी, प्रेम और श्रद्धा से इकट्ठा किए गए सामान से बनी ये सब्जी तो इतनी स्वादिष्ट होगी कि जिसके जैसा स्वाद न पहले कभी चखा होगा न कभी चखेंगे। इसमें लगन, सेवा तथा श्री आज्ञा का भाव भरा हुआ है। लंगर तैयार हुआ। उधर जो गुरुमुख प्रेमी मलबे की ढेरियों को एक जगह इकट्ठा करने में लगे थे, सारा मलबा एक जगह पर इकट्ठा हो गया। श्री गुरु महाराज जी ने भोग लगाया। सब गुरुमुखों ने भोजन कर लिया। आपने सब गुरुमुखों को वहाँ से प्रस्थान करने से पहले सामने बिठाकर वचन फरमाए कि गुरुमुखों की वास्तविक पूंजी सेवा व सुमरन है। गुरुमुख जहां भी जाते हैं समय को व्यर्थ नहीं गंवाते, अपने लिए सेवा का साधन खोजते हैं। सत्पुरुषों की रहनुमाई में ये जान ही चुके हैं कि एक एक क्षण मूल्यवान है। यदि कहीं सेवा न मिले तो भजन करें। ये प्रत्यक्ष सबने देख ही लिया है कि यदि पूरे सामान के आने तक भोजन ना बनाते तो कितना समय व्यर्थ चला जाता। अधिक देरी हो जाने पर यात्रा भी देरी से पूरी होती। गुरुमुखों को अपने समय का मूल्यांकन करते हुए हर क्षण हर पल सतर्क और सावधान रहते हुए भक्ति की अनमोल संपदा को एकत्र करना है। यही सेवक का वास्तविक कर्तव्य है। तब सेवकों ने क्षमा मांगते हुए श्री चरणों में दंडवत की और फिर श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ से
संत नगर के लिए प्रस्थान किया और रास्ते में धौलपुर पड़ता है, वहाँ आनंद नगर आश्रम, वहाँ से होते हुए आनंद कंद सच्चिदानंद घन श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी ने रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के बाद सोई हुई मानवता को परमार्थ लाभ करवाने हेतु चारों ओर स्थान स्थान पर जाकर भक्ति और नाम की अविरल धारा बहा दी, जिसमें मज्जन करके स्नान करके हजारों हजारों लाखों जीव मनुष्य जन्म के उद्देश्य को समझ करके लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हुए भक्ति का लाभ प्राप्त करने लगे। और इसलिए आपने कई आश्रमों का निर्माण करवाकर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की, ताकि नज़दीक रहने वाले आसपास के गुरुमुख जन वहाँ आकर उनके ध्यान तस्वर को अपने अंतर मन में बसाकर शाश्वत आनंद और सुख की अनुभूति कर सके। दिसंबर के महीने में 1970 का वो दिसंबर माह, जो कि आपने श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर से परम धाम ग्वालियर होते हुए श्री संत नगर की धरती की पुकार को सुनकर वहाँ कृपा की। और इसी मार्ग के बीच में मुरैना, धौलपुर, संत नगर से लगभग 30 किलोमीटर पहले धौलपुर शहर में एक भगत जी, महावीर जी और एक त्रिलोकीनाथ रस्तोगी जी का प्रेमी गुरुमुख परिवार रहता था। आज भी है परिवार, तो आज भी वहाँ श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी हैं। श्री संत नगर में आने जाने वाले महात्मा, बाइयाँ और अन्य गुरुमुख भगत जी ट्रेन के द्वारा देर सवेर धौलपुर स्टेशन पर पहुंचते थे। वे सब यहाँ इन भगत जी के परिवार में ही विश्राम करते। सारा परिवार बहुत श्रद्धा और भावना और दिलो जान से सबकी सेवा करता हुआ अपने धन भाग मनाता। श्री सतगुरुदेव महाराज जी इनकी विनती पर आगे चलकर 1976 में इनके घर पधारे। श्री गुरु महाराज जी को अपने घर में अपने नज़दीक देखकर, अपने नज़दीक पाकर वहाँ परिवार वालों के सबके हृदय में अपार आनंद छा गया। सोचो कि सोचने में क्या जाता है, एक बार विचार करो कि हमारा भी ऐसा परिवार हो, भरा पूरा, थोड़ा खुला वेड़ा हो और हमारे दिल में लगन हो कि इस प्रकार संगतें यहाँ आती रहें, लंगर पानी ग्रहण करती रहें, विश्राम करती रहें, और अचानक से एक दिन श्री गुरु महाराज जी असीम कृपा करते हुए हमारे घर आ जाएं, हमारे सामने पलंग पर विराजमान हो, तो कैसा हम अनुभव करेंगे। पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। आनंद ऐसा कि उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। सोचो, उस परिवार के भक्ति और भाव प्रेम से अति प्रसन्न हुए। तभी श्री गुरु महाराज जी उनकी हार्दिक भावना को पूर्ण करने के लिए श्री संत नगर से आते जाते हुए धौलपुर कुछ समय ठहर कर ही श्री दर्शन देना स्वीकार किया। परिवार की तो खुशी का कोई ठिकाना न था। 1976 से
सन 2000 तक आपने जब भी श्री संतनगर कृपा की, रास्ते में ये धौलपुर में रुकना, धौलपुर में भगत जी द्वारा आयोजित स्थान पर सबको अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया करते रहे। सन 2000 से पहले सन 1998 श्री प्रभु जी ने जब भगत महावीर जी को धौलपुर आश्रम बनाने की आज्ञा फरमाई कि यहाँ आश्रम का निर्माण करना है, और इस हेतु आपने स्वयं जहाँ श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं भक्तों के साथ यहाँ पर कई स्थानों का निरीक्षण किया, वहाँ पर इन परिवार के सदस्यों के नाम पर भी कुछ जमीनें थी। उनके विनती करने पर आपने उनके सभी प्लाटों का निरीक्षण किया, और वो नेशनल हाईवे 23 वहाँ पर भगत स्वतंत्र जी के प्लाट को आश्रम के लिए ठीक जानकर वहाँ आश्रम बनाने की आज्ञा प्रदान कर दी। ये वही पुण्यमयी पुनीत स्थान था जहाँ एक बार श्री संत नगर की ओर जाते हुए कभी पहले श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही जी ने टेंट लगवाकर यहाँ प्रेमियों को अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल किया था। इस धरती के कण कण ने आज फिर महापुरुषों की पावन चरण रज से कृतार्थ होने का सौभाग्य प्राप्त करके आपकी अभ्यर्थना करते हुए कोटि कोटि आभार प्रकट किया। इसी स्थान पर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी उस दिन से कई वर्ष पहले संतनगर की जमीन खरीदते वक्त इसी रास्ते पर जो भगत जी का प्लाट पड़ता था, ये महापुरुषों की धुर दरगाही मौज होती है। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी की अपार कृपा को पाकर जल्दी ही सारी रूपरेखा तैयार करवाकर इस आश्रम के निर्माण कार्य में जुट गए। आप श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी स्वयं भी यहाँ पधार कर सब कार्य समझाया करते, प्रोत्साहन देकर सेवा का उत्साह बढ़ाते, आपकी दिव्य मनोहारी छटा को निरख करके दर्शन करके सबके हृदय कमल खिल जाते। 2 साल में आश्रम बनकर तैयार हो गया। वो भगत जी जिनका प्लॉट था, उनकी बाई जी, उनकी रहबर बाई जी, बाई भक्ति कृष्णानंद जी ने सारे परिवार की ओर से श्री चरणों में इसके मुहूर्त के लिए विनती की। तब सन 2000 मार्च में आपने श्री संतनगर में कृपा की। 20 मार्च को होली का पर्व वहाँ मनाया गया, और 20 मार्च के बाद 28 मार्च का दिन मंगलवार को सुबह श्री कार में विराजमान होकर आप धौलपुर में पधारे, जहाँ ये नवनिर्मित आश्रम तैयार हुआ। गुरुमुखों की बस, पिकअप और कुछ दर्शनार्थी संगतें भी साथ थी। जो दर्शनों के लिए आए हुए गुरुमुख प्रेमी संतनगर में, उनमें से कुछ गुरुमुखों को भी साथ लेकर श्री गुरु महाराज जी चले। श्री गुरु महाराज जी के वहाँ शुभ आगमन का सबने मिलकर जोरदार भव्य स्वागत किया। सारे आश्रम को लड़ियों, रंग बिरंगे गुब्बारों और फूलों से खूब सजाया गया था। सन 2000 की बात है ये। और फिर 10 बजे के लगभग
श्री महाप्रभु जी ने अपने निज कर कमलों से श्री मंदिर जी में श्री परमहंसों के पावन स्वरूप सुंदर सिंहासन पर विराजमान किए। हार पहनाकर उन्हें केसर का तिलक लगाकर श्री परमहंसों के सुंदर मस्तक भाल को सुशोभित किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने उस वक़्त पावन वचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया क्योंकि महापुरुष हर समय गुरुमुखों के उद्धार के लिए ही कोई ना कोई ऐसी रचना रचाते हैं, कोई ऐसे वचन फरमाते हैं। गुरुमुख प्रेमियों का जीवन भक्ति परमार्थ की ओर अग्रसर होने लगता है। श्री गुरु महाराज जी ने अमृत वर्षा की कि गुरुमुखो, संसार में कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर कोई कीमती या दुर्लभ वस्तु प्राप्त करके अपने आप को भाग्यशाली समझता है कि मेरे पास बहुत कीमती वस्तु है। वो कीमती वस्तु कौन सी होगी? धन होगा, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे, या हीरे रतन जवाहर होंगे। इससे बढ़कर कीमती चीज और तो नहीं है कोई दुनिया में। मगर महापुरुषों ने इसको, इन वस्तुओं को, धन को, हीरे रतन जवाहरातों को, एक से बढ़कर एक कीमती सामान इस दुनिया में है। महापुरुषों ने इन वस्तुओं को दुर्लभ वस्तु नहीं कहा है, कीमती वस्तु नहीं कहा है। जो कीमती वस्तु, दुर्लभ वस्तु संसार में भी इंसान को सुख देवे, संसार की यात्रा पूरी करके यहाँ से जाए तो परलोक में भी सुख देवे, वो है दुर्लभ वस्तु जो हर वक्त सुख दे इंसान को। वो कौन सी वस्तु है? गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन वर्णन किए गए। असन बसन सुत नार सुख, सब काहू के होय, संत समागम राम धन, तुलसी दुर्लभ दोय। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जिस स्त्री, पुत्र, धन, पदार्थ को ये कीमती या दुर्लभ चीज समझता है, वो कुदरत ने प्रारब्ध अनुसार सबको दिया है। इसमें कोई विशेषता नहीं है। मगर दुर्लभ वस्तु कौन सी है? संत समागम और हरि कथा। संतों की संगत और मालिक की भजन बंदगी ही दुर्लभ है। ये दुर्लभ वस्तु, मालिक की भजन बंदगी, संतों की संगत, नाम की कमाई, भक्ति का धन, ये दुर्लभ वस्तु जिसको भी मिल गई तो समझो कि उसके जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं। और वास्तव में भाग्यशाली वही है जिसे सत्पुरुषों की संगत मिल जाती है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप दिल में अंदाजा लगाओ कि आप उसी सत्संग में बैठे हो जिसकी आप लोगों को जन्म जन्मांतरों से चाहना थी कि कब सत्पुरुषों से मिलन हो।
और वो दात मिले जिससे मालिक की भक्ति में चित्त लगे और अपने जीवन को सार्थक कर सके। आप गुरुमुखों को वो भाग्यशाली अवसर मिल गया है। अब आपका ये फर्ज हो जाता है कि जैसा सुनहरा अवसर मिला है, जैसा दुर्लभ अवसर मिला है, इससे वैसा ही दुर्लभ और कीमती लाभ उठाना है। वो क्या है? मालिक की भक्ति में चित्त लगाकर सेवा, सत्संग, श्री आरती पूजन में अपना वक्त देकर इस समय को पूरी तरह से सफल बनाना है। समय से, वक्त के रहते पूरा कार्य कर लेना है। वक्त की पूरी कदर करनी है, क्योंकि यदि समय, वक्त हाथ से चला गया तो इंसान आखिर में फिर पछताता ही रहेगा और पछताने से हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वक्त ही कीमती वस्तु है। दुनिया में इस वक्त से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और कथन है महापुरुषों का, ये अवसर दुर्लभ महा नित पाया नहीं जाए, जो अब के चेत्यो नहीं पछतावा रह जाए। कि इस दुर्लभ समय में इंसान सब कुछ कर सकता है। इंसान को वो शक्ति हासिल है कि वो भगवान की भक्ति करके भगवान से मिल सकता है। इतनी ताकत होते हुए फिर क्या करना है? केवल और केवल ये ख्याल करना है कि समय का सदुपयोग किया जाए। हर समय इंसान अपने ऊपर ये निगाह रखे, अपने ही ऊपर नज़र रखे, अपने किए हुए कार्य की संभाल करे कि अपना समय सेवा, सत्संग, बंदगी में खर्च होता है या कि दूसरे फिजूल कामों में। इसलिए अगर दूसरे कामों का ख्याल छोड़कर केवल इसमें अपना ध्यान लगाएगा तो उसके सारे काम अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। फरमाया कि सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। हमारे हुजूर गुरु महाराज जी भी अनेक बार वचन फरमाते हैं कि संसार में कोई सच्ची वस्तु है तो वो मालिक का नाम है। सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, और इसी नाम का सिमरन करते हुए सारे काम पूर्ण करो। संसार के काम करते हुए भी अगर नाम का सिमरन करते रहें, वो काम आसानी से पूरा होगा, वो काम शुद्ध होगा, वो काम शुभ होगा। यही पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों को वचन फरमाए कि मालिक का नाम ही सार वस्तु है, यही अपनी चीज है। इसी का सुमरण करने से, इसी को अपने दिल में बसाने से दुनिया के सब काम अपने आप ही पूर्ण हो जाएंगे। अपना निजी काम अर्थात आत्मा जो जन्मों से परमात्मा से बिछड़ी हुई थी, वो परमात्मा के साथ मिल गई तो उसका तो सारा काम हो गया। गुरुमुखो, यही काम करना है, और इसी काम के लिए आज इस आश्रम के मुहूर्त का सुनहरी अवसर मिला है, जिसका नाम आनंद नगर रखा है। अपने वक्त को मालिक की भजन बंदगी में लगाते हुए अपने जीवन में आनंद भरना है और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है।
और सभी गुरुमुख प्रेमी सुंदर वचन सुनकर के अपने आप को धन्य बना रहे थे। सोचो कि कितने सौभाग्य रहे होंगे गुरुमुख प्रेमियों के कि श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ चले आए और कुछ जो वहाँ रहने वाले श्री गुरु महाराज जी के आगमन का स्वागत करते हुए अपने आप को धन्य बना रहे थे। कितना उनके लिए ये दुर्लभ अवसर और एक वास्तविक चीज को प्राप्त करने का। तो श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार सुंदर वचन फरमाते हुए सबको निहाल कर रहे थे कि गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आज जो ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, नवनिर्मित आश्रम का निर्माण हुआ है, ये गुरुमुख प्रेमियों के लिए कि गुरुमुख प्रेमी यहाँ पहुंचकर श्री आरती पूजा करें, भजन कीर्तन करें, सुमरन करें और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। सुंदर वचनों को सुनकर आई हुई वहाँ पर सारी संगत गदगद कंठ से जयकारे लगाने लगी। सतगुरु महिमा के गीत गाते हुए श्री गुरु महाराज जी का आभार प्रकट करने लगी। आपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर श्री वचन किए कि आपका और हमारा इस जन्म और युग का संबंध नहीं है। आप द्वापर युग से हमारे साथ चले आ रहे हो। आप सब वही ग्वाल बाल हो। सेवक स्वामी का नाता आदि जुगाद से चला रहा है। आप सब गुरु आज्ञा में चलते हुए सेवा में संलग्न रहकर भक्ति के साधनों को अपनाते हुए अपने जन्म को सखारत करें और मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करें। श्री गुरु महाराज जी जब श्री संत नगर में पधारते हैं तब हजारों की संख्या में गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन सत्संग के लिए आते हैं। कई दर्शनार्थी ट्रेन लेट हो जाने से रात्रि के समय में इसी आश्रम पर रुक जाते हैं और सुबह के समय श्री संत नगर के लिए प्रस्थान करते हैं। सुचारू व्यवस्था और सुख सुविधा प्रदान करते हुए ये सत्संग आश्रम उच्च उद्देश्य को पूरा करने में आज भी संलग्न है। श्री गुरु महाराज जी अभी कुछ दिन पहले ही श्री संतनगर में कृपा फरमाई। कितने ही गुरुमुख प्रेमी श्री संतनगर में श्री दर्शनों के लिए आए और ये वही आश्रम है जिसको सन 2000 में श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से शुभ मुहूर्त करके गुरुमुख प्रेमियों के लिए खोल दिया। यहाँ गुरुमुख प्रेमी आने वाले और जाने वाले अगर किसी कारणवश संत नगर से वापस लौटकर धौलपुर स्टेशन पर पहुँचते हैं, अगर गाड़ी निकल जाए या किसी कारण अधिक लेट हो
तो गुरुमुख प्रेमी आश्रम पर जो रेलवे स्टेशन के आसपास ही है, यहाँ पर आकर के विश्राम कर सकते हैं, सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लंगर ग्रहण कर सकते हैं। कितनी गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में खुशी और हर्षो उल्लास उस वक़्त छा जाता है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी ने कितनी सुंदर रचना हमारे लिए रचाई है। तो सोचो, वास्तव में क्या ये हमारे इस एक जन्म का रिश्ता है श्री गुरु महाराज जी से, जन्म जन्मांतरों से, कि ऐसे ऐसे गुरुमुख प्रेमी सेवा का लाभ उठाते हैं। कुछ गुरुमुख प्रेमियों की ट्रेन रेलवे स्टेशन पर देर से पहुंचती है, तो वहाँ से कोई सवारी नहीं मिलती संत नगर जाने के लिए, या गुरुमुख प्रेमी जाना नहीं चाहते क्योंकि रास्ता अधिक ना ही सही। अगर कोई 25-30 किलोमीटर भी रास्ता हो, लेकिन घने जंगल वाला रास्ता हो, तो ये थोड़ा दुखद है। और वहाँ पहुंचकर भी क्या करना है, तो ठीक समझते हैं तो आश्रम पर आकर के जो व्यवस्था होती है उसका लाभ उठाते हैं, और सुबह उठ करके कोई आरती पूजा करके यहाँ से प्रस्थान करते हैं। श्री परमहंसों का दर्शन करके चल पड़ते हैं श्री संत नगर के लिए। केवल आज इस कलयुग में मात्र थोड़ा सा संकट सहन करके इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर दरबार के अनुयायी। कितनी सुख सुविधाओं से आश्रमों को भर दिया है कि गुरुमुख प्रेमियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। चाहे श्री आनंदपुर धाम पहुँचने पर अशोकनगर स्टेशन हो, ललितपुर का रेलवे स्टेशन हो, वहाँ भी आश्रम हैं। अशोकनगर में भी बहुत बड़ा आश्रम निर्मित है, जहाँ कितनी संख्या में गुरुमुख प्रेमी रेलवे स्टेशन पर रोज़ के रोज़ आते हैं, वापस भी जाते हैं। जब श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान हों तो एक मेला सा लगा रहता है। रेलवे स्टेशन से चल करके गुरुमुख प्रेमी पैदल ही शॉर्टकट रास्ते से चले आते हैं। आश्रम का दोनों तरफ रास्ता खुलता है, इस सड़क पर भी और पीछे की सड़क पर भी बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, जिसमें से बसें बाहर आनंदपुर की ओर निकलती है और अंदर भी प्रवेश करती हैं। अंदर बस स्टैंड बना हुआ है अशोकनगर आश्रम में। अपनी घरेलू बसें वहाँ उपस्थित होती हैं। गुरुमुख प्रेमियों को लाने ले जाने का बखूबी इंतजाम गुरुमुख भगत जन बसों को चलाते हुए, महात्मा जन बसों को चलाते हुए कितनी सुविधाजनक स्थिति में गुरुमुख प्रेमियों का ख्याल करते हुए, उनके सामान का पूरा बंदोबस्त करते हुए चलते हैं कि 30-40 किलोमीटर अशोकनगर और श्री आनंदपुर का बीच का रास्ता है। गुरुमुख प्रेमियों के केवल इस लोक की ही नहीं, परलोक के सफ़र की भी हमारे श्री परमहंसों ने सुंदर से सुंदर व्यवस्था की है कि गुरुमुख प्रेमियों को इस लोक में तो लाभ हो ही,
परलोक भी संवर जाए। और इसी के लिए ही श्री गुरु महाराज जी आज भी हर वक्त प्रयत्नशील रहते हैं कि गुरुमुख प्रेमियों का ये जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो और भजन भक्ति का सरमाया हासिल करके गुरुमुख प्रेमी अपना परलोक भी संवारे। जहाँ जहाँ आश्रम निर्मित किए जाते हैं वहाँ महात्मा जन, भगत जन सेवा के लिए रहते हैं, उनको सेवा का कार्य मिलता है। और जो गुरुमुख प्रेमी वहाँ आते हैं उनको भी सेवा का अवसर मिलता है, आरती पूजा का, भजन बंदगी का, हर समय वहाँ पर ये सिलसिला चलता रहता है। श्री आनंदपुर दरबार की ये महिमा तीनों लोकों में फैली हुई हर गुरुमुख प्रेमी का गौरव बढ़ा रही है। जो गुरुमुख भी श्री गुरु महाराज जी के, जो कि पंचम पातशाही जी ने 5 नियमों की रचना की, आज जो हम नित्य प्रति सुनते हैं कि 5 नियमों की पालना करो, ये हमारे श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने 5 नियमों का निर्माण किया है। हर किसी के लिए सुनिश्चित किया है कि हर गुरुमुख का ये परम कर्तव्य है कि हर गुरुमुख प्रेमी रोज 5 नियमों की पालना करे। एक शहर से दूसरे शहर अगर किसी को कार्यवश जाना होता है तो वो भी गुरुमुख प्रेमी विचार करते हैं कि यहाँ कोई आश्रम हो तो मैं वहाँ श्री परमहंसों का मत्था टेकाऊं, संतों का सत्संग सुनाऊं। एक एक शहर में अनेक अनेक आश्रम बने हुए हैं। वहाँ रहने वालों को क्या, आने जाने वालों को क्या, एक से बढ़कर एक रचना हमारे श्री परमहंसों ने रचाई है। और आज भी ये सिलसिला जारी है। कहाँ कौन सी धरती के भाग्य जगाने हैं, कहाँ किस धरती पर कौन सी जगह पर पुकार हो रही है कि वहाँ आश्रम का निर्माण करना है। क्योंकि जितना हो सके आज हम देखें, एक से बढ़कर एक लाइन से देखो मकान बनते जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनते जा रही हैं। उन्हीं के बीच में श्री आनंदपुर दरबार के आश्रम भी बना दिए जाते हैं। ये धुर दरगाही मौज से ही श्री सतगुरु दरबार में ये रचना रचाते हैं और आप इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं कि किस प्रकार आज देश और विदेश में श्री आनंदपुर के सत्संग भवनों का नवनिर्मित जहाँ तहाँ देखने सुनने में आता है कि आज वहाँ मुहूर्त है, आज वहाँ नींव रखी गई, आज श्री गुरु महाराज जी ने मुहूर्त किया, आज नया आश्रम बना है, आज कुछ विस्तार हुआ है। कुछ न कुछ रचना का सिलसिला चलता ही रहता है, जो गुरुमुखों के इस जीवन को सुखद और सफल करते हुए उनके परलोक को संवारता है और सतगुरु की प्रसन्नता दिलाता है और आत्मा का कल्याण करने वाला ये कार्य
हमारे सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी कर रहे हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि हम 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करते हुए सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।